नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों का तीसरा वीडियो है। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजराजा, ऑप्शन बी है देवराय प्रथम, ऑप्शन सी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी है कृष्णदेवराय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? ऑप्शन ए है कृष्णा स्वामी मंदिर, ऑप्शन बी है विठल स्वामी मंदिर, ऑप्शन सी है हजार रामा स्वामी मंदिर, ऑप्शन डी है मीनाक्षी मंदिर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने नहीं करवाया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडियन राजा कुलशेखर ने 6ठी शताब्दी में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस पुस्तक में कृष्णदेवराय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है अमुक्तमाल्यद, ऑप्शन बी है मनुचरित, ऑप्शन सी है पारिजात अपहरणम, ऑप्शन डी है मधुरा विजय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अमुक्तमाल्यद पुस्तक में कृष्णदेवराय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अमुक्तमाल्यद की रचना कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में की है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे तथा इन्होंने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? ऑप्शन ए है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ऑप्शन बी है मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजामुल मुल्क की हत्या कर दी। ऑप्शन सी है फतेह खान ने निजामुल मुल्क की राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर कर दिया गया था। मुगलों ने हुसैन शाह को आजीवन कारावास की सजा दी थी तथा अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए है सदाशिव, ऑप्शन बी है तिरुमाल, ऑप्शन सी है रंगा द्वितीय, ऑप्शन डी है वेंकट द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, उस टाइम विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकट द्वितीय था। वेंकट द्वितीय ने 1585 ईस्वी से लेकर 1614 ईस्वी तक शासन किया था। वेंकट द्वितीय तिरुमल देव राय का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ऑप्शन ए है हुसैन शाह, ऑप्शन बी है जैनुल आबिदीन, ऑप्शन सी है इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन डी है महमूद द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इब्राहिम शाह को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसके राज्य की प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? ऑप्शन ए है राम राय या राम राजा, ऑप्शन बी है तिरुमल, ऑप्शन सी है नरसा नायक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता जो राजा राम राय था उसके पास थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए है अच्युत देव राय, ऑप्शन बी है सदाशिव राय, ऑप्शन सी है कृष्ण देव राय, ऑप्शन डी है देवराय द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तालीकोटा के युद्ध के समय
विजयनगर साम्राज्य में सदाशिवराय का शासन था। सदाशिवराय ने 1543 ईस्वी से लेकर 1567 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तालीकोटा के युद्ध का कारण क्या था? ऑप्शन ए है राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतरराज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। ऑप्शन बी है विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों कारण। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों ही कारण तालीकोटा के युद्ध के प्रमुख कारण थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है अहमदनगर, ऑप्शन सी है गोलकुंडा, ऑप्शन डी है बरार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, बरार दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में शामिल नहीं था, जिस महासंघ ने विजयनगर साम्राज्य को तालीकोटा के युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है अदोनी का युद्ध, ऑप्शन सी है तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, तालीकोटा के युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। इस युद्ध में हार के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस यात्री ने तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? ऑप्शन ए है निकोलो द कॉन्टी, ऑप्शन बी है डोमिंगो पायस, ऑप्शन सी है फारनाओ ननीज, ऑप्शन डी है सीजर फेडरिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, सीजर फेडरिक ने तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, विठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए है विठल के रूप में विष्णु को, ऑप्शन बी है विठल के रूप में शिव को, ऑप्शन सी है विठल के रूप में गणेश को, ऑप्शन डी है विठल के रूप में कार्तिकेय को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, विठल स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, मदुरा के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है मदुरा के पांड्य शासकों ने, ऑप्शन बी है मदुरा के मुस्लिम शासकों ने, ऑप्शन सी है मदुरा के नायकों ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरा के नायकों ने कराया था। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ कला शैली में निर्मित सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लिपाक्षी, ऑप्शन बी है अनेगुंडी, ऑप्शन सी है कुंभकोणम, ऑप्शन डी है श्रीरंगम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, शैवों का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वीर पंचाल का अर्थ है? ऑप्शन ए है अभिजात्य वर्ग, ऑप्शन बी है दस्तकार वर्ग, ऑप्शन सी है कृषक वर्ग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, वीर पंचाल का अर्थ दस्तकार वर्ग होता है। अगला प्रश्न है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था? ऑप्शन ए है प्रधानी या महाप्रधानी, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है सर्वनायक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, प्रधानी या महाप्रधानी का पद मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? ऑप्शन ए है संगम काल में, ऑप्शन बी है चोल काल में, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट काल में, ऑप्शन डी है विजयनगर काल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, प्रशासन की नायंकार व्यवस्था और आयंगार व्यवस्था विजयनगर काल में प्रचलित थी। इस व्यवस्था के तहत ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमरम का अर्थ था? ऑप्शन ए है जागीर,
ऑप्शन बी है एक पदवी, ऑप्शन सी है किसान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अमरम का अर्थ जागीर होता है। विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को वेतन के बदले जागीर दी जाती थी, जिसे अमरम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। ऑप्शन ए है नायंकार, ऑप्शन बी है आयंगार, ऑप्शन सी है राय, ऑप्शन डी है गौड़ा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर 12 शासकीय अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था तथा उन्हें आयंगार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शिष्ट का अर्थ था। ऑप्शन ए है भूमि कर, ऑप्शन बी है संपत्ति कर, ऑप्शन सी है आयात शुल्क, ऑप्शन डी है व्यावसायिक कर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। शिष्ट का अर्थ भूमि कर होता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है कदाचार, ऑप्शन बी है अठवर्ण, ऑप्शन सी है वेशवेग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को कदाचार नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है नानई, ऑप्शन बी है तिकन्न, ऑप्शन सी है येरा प्रगड़, ऑप्शन डी है तिरुवल्लुवर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। तिरुवल्लुवर तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं थे। तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित पुस्तक तिरुकुरल की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, खानदेश राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन ए है मलिक रजा फारूकी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन सी है जौना खां, ऑप्शन डी है जलालुद्दीन अहमद शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। खानदेश राज्य का संस्थापक मलिक रजा फारूकी था। मलिक रजा फारूकी ने 1399 ईस्वी में खानदेश राज्य की स्थापना की थी। खानदेश ताप्ती नदी घाटी में स्थित प्रदेश था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी है रामपुर, ऑप्शन सी है खानदेश, ऑप्शन डी है बुंदेलखंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में जौनपुर राज्य की स्थापना हुई थी। जौनपुर शहर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। इस कारण से इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया।